अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल T24। आज हमने एक टॉपिक तैयार किया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। लेक्चर नंबर 19 है आपका। जो पोर्शन था लॉ का उसका ये लास्ट चैप्टर है, और इसके बाद जो है आपका लॉ का जो सिलेबस है फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि आप जो फार्मेसी के प्रोडक्ट होती हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसको एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं, उसको सेल कैसे कर सकते हैं, और सेल का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये तमाम तो आज के लेक्चर में होंगे। तो आप जुड़े रहें इस चैनल से और पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको तमाम कॉन्सेप्ट जो है मैनेजमेंट के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट को हम फार्मली इस तरह डिफाइन करते हैं: प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज सो दैट दे आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद एंड थ्रू द अदर पीपल। यानी मैनेजमेंट का मतलब है कि ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें जो है आप जो है कोई काम करते हैं, उस काम को आप जो है मिलजुल के करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग वर्क का मतलब है कि जो काम मिलजुल कर किया जाए, उसमें मिलजुल के करने वाले काम होते हैं। सारी बात है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो जब वो काम करते हैं तो उसके काम को जब हम मिलजुल के करते हैं तो हम कहते हैं उसको काम को मैनेज कर रहे हैं। काम को बहुत से लोगों को डिवाइड करके उसको मैनेज करके कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है अगर मिलजुल के करते हैं तो काम क्या है मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाता है, और सही तौर पर बेहतर तरीके से एफिशिएंट तरीके से वो कंप्लीट होता है, और विद एंड थ्रू द अदर पीपल। यानी वो जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिसकी वजह से काम कंप्लीट हो रहा है, उनसे भी कंप्लीट हो सकता है, कुछ और लोगों को मिला के भी हम काम को कंप्लीट कर सकते हैं। मकसद ये है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जो वर्क है, वो कंप्लीट हो, चाहे उन्हीं लोगों के साथ हो चाहे और लोगों के साथ हो। ये तमाम चीज़ें जो है किस में आ जाती हैं? मैनेजमेंट में आ जाती हैं। ये तो आपने मैनेज करना है काम को कि आप किस तरह कर सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट के कुछ मकसद होते हैं, कुछ उसके आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आप नंबर 1, गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट। जब आप किसी काम को मैनेज करते हैं तो उसकी मैनेज करने की वजह से जो है आप बहुत कम मेहनत से आप बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पहली जो है इसकी आप कह सकते हैं क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी है मैनेजमेंट के मकसद हासिल करने की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज में आपके पास आ जाती है मैन पावर, आ जाती है मशीनरी, आ जाती है, ठीक है, और कोई हेल्पिंग मटेरियल आ जाता है। वो तमाम रिसोर्सेज जो है आप उसका अच्छी तरह बेहतर तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, और तीसरा मकसद या आप इसका कह सकते हैं मैनेजमेंट का फ़ायदा ये है मिनिमाइजिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क। मैनेजमेंट की यानी वर्क को मैनेज करने की वजह से आपको जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब मैनेजमेंट की खसूसियात हैं। और अगली खसूसियत ये है कि ऑब्जेक्टिव्स इम्प्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। जो मैनेजमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है। तो आप इसको समझें कि आपको पेपर में आ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, या राइट व्हाट आर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, what are the feature of management, what are the objectives of management, what are the benefits of management। यानी एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरह से डिफरेंट एंगल से पूछा जा सकता है, तो आपने उसको मेन कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये क्वेश्चन हर तरह से हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्रूविंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना उस काम की जो हम कर रहे हैं। और नेक्स्ट है उसका प्लानिंग फॉर द फ्यूचर को बेहतर प्लान करना। यानी आप जो काम कर रहे हैं उसको फ्यूचर में आप कैसे करते हैं, तो फ्यूचर में उससे बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं अगर मैनेज करके काम करें। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। आप मैनेजमेंट की वजह से बिजनेस की अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हैं। बेटर क्वालिटी गुड्स, अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो है आप इसके अंदर आप ला सकते हैं। इंश्योरिंग द रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, इंश्योरिंग द रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी आप जो है मैनेजमेंट की वजह से जो है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जो मेडिसिन हैं, उसको यकीन दहानी के साथ जो है सप्लाई कर सकते हैं। मुतलका जगह पर आप कह सकते हैं, मुतलका फार्मेसी पर या मेडिकल स्टोर पर मुतलका पेशेंट के पास उसकी सप्लाई को आप इंश्योर कर सकते हैं। किस वजह से? मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, रिस्क एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
اگر مینجمنٹ آپ کرتے ہیں کسی کام کسی آبجیکٹیوز کی کسی پروڈکٹ کی تیاری کے لیے تو آپ پروڈکٹ کی تیاری سے پہلے اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی مقاصد ہوتے ہیں مینجمنٹ کی. ٹھیک ہے, تو مزید ہے آپ کو آبجیکٹیو آف مینجمنٹ سے مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کا پتہ چل گیا ہوگا. تو اگلا جو ٹاپک ہے آج کے لیکچر میں وہ ہے پروموشنز کا. پروموشنز کے بارے میں پڑھیں گے. واٹ از پروموشن؟ پروموشن کیا ہوتی ہے؟ پروموشن از آل اباؤٹ کمپنیز کمیونیکیٹنگ کسٹمر. پروموشن جو ہے اس طرح کے یعنی لوگوں بناتے ہیں اسپیشل آفر, ڈسکاؤنٹ آفر, یہ وہ. تو اس کا آپ ان شارٹ آپ کہیں کہ پروموشنز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پروموشن کی وجہ سے جو ہے کمپنی جو ہے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں اپنے کسٹمر کو بتاتی ہے کہ ہماری پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گئی ہے, اس کو خریدو, اس کے یہ فائدے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کے یہ بجٹ کروائے گی. تو اس کی طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس سے کسٹمر کو آگاہی ملے اس کو ہم پروموشنز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پروموشن کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں. پروموشن از ایوری فارم of communication used to inform, persuade and remind the target customer about the product, services or organization. یعنی پروموشن جو ہے ہر وہ قسم آ جاتی ہے جو کہ ہم کمیونیکیشنز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں آگاہی کے لیے استعمال کرتے ہیں, کسی چیز کو انفارم کرنے کے استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے پرسویٹ کرنے کے لیے مطلب کہ آپ جو ہے نا کسٹمر کو اس چیز کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں, اس کی طرف راغب کرتے ہیں اور اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو دل نشین چیزیں ہوتی ہیں اس تمام پرسویٹس میں اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور پروموشنز میں کیا کہتے ہیں, ریمائنڈ دی ٹارگیٹ کسٹمر. جو ٹارگیٹ کسٹمر ہوتے ہیں جو اس کے ریئل بائر ہوتے ہیں اس کو ہم ٹارگیٹ کسٹمر کہتے ہیں. تو اس کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ آپ کے متعلقہ پروڈکٹس جو ہے مارکیٹ میں آ گئی ہے, آرگنائزیشن نے اس کو بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تمام کس چیز میں آتی ہیں, پروموشنز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو پروموشنز کی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وی کین آلسو ڈیفائن پروموشن ایز آل ایکٹیویٹیز دیٹ کمیونیکیٹ دی میرٹس آف دی پروڈکٹس اینڈ پرسویٹ ٹارگیٹ کسٹمر ٹو بائی اٹ. یعنی جو متعلقہ کسٹمر ہوتے ہیں اس کو بائی کرنے کے لیے, اس کو خریدنے کے لیے اکسانا, اور اس کے تمام جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بات چیت کرنے کی, اور جس سے اس کے پروڈکٹ کے فائدے پتہ چلتے ہیں, میرٹس یعنی اس کے فوائد کا پتہ چلتا ہے. تو اس طرح کے تمام جو ہے چیزیں کس میں آتی ہیں, پروموشنز کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا میجر ٹولس آف پروموشن. پروموشن جو ہے ہم کیسے کرتے ہیں. تو اگر آپ پروموشنز کے آپ کو ذرائع پتہ ہوں تو تبھی آپ پروڈکٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو پروموشنز کے ذرائع اس کو ہم پروموشن ٹول کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بزنس ٹولس مارکیٹنگ کمیونیکیشن از کالڈ پروموشن مکس اینڈ کنسسٹ آف اے بلینڈ آف فالوئنگ پروموشن ٹول. یعنی کوئی بھی بزنس ٹولز ہوتے ہیں جس سے آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہوتی ہے اس کو ہم پروموشن مکس بھی کہہ سکتے ہیں, پروموشن ٹول بھی کہہ سکتے ہیں. اور وہ جو ہے پروموشن ٹول جو ہے ان چیزوں کا مکسچر ہوتے ہیں. پروموشن ٹول میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں, ایڈورٹائزنگ آ جاتی ہے, سیلز مین سے پرسنل سیلنگ آ جاتی ہے, سیلز پروموشن آ سکتی ہے, پبلسٹی اینڈ پبلک ریلیشن آ جاتی ہیں, ڈائریکٹ میل آ جاتی ہیں. یہ تمام یعنی ایڈورٹائزنگ یہ تھا کہ آپ اس کو ٹی وی اشتہار یا ریڈیو اشتہار چلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کے علاوہ آپ جو سیل مین کو بھیجتے ہیں دکان کے اوپر, وہ شاپ ٹو شاپ جا کے آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں بتاتا ہے, یہ بھی پروموشن کی کیٹیگری ہے. سیلز پروموشن میں آتا ہے کہ آپ کو اس کو کوئی اسپیشل آفر دے دیتے ہیں, ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی جو ہے آپ کی ایکٹیویٹی یہ بھی پروموشن ٹولز کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد پبلسٹی, پبلک ریلیشن, آپ کے جو ہے اچھی پروڈکٹ بنانے کی وجہ سے کسٹمرز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں, لائک کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اس بتانے کا آپ کی کسٹمر ہی آگے پروموٹ کر رہا ہے, تو اس کو آپ کہتے ہیں پبلسٹی کی وجہ سے, گڈ ول کی وجہ سے جو ہے پروڈکٹ جو ہے پروموٹ ہو رہی ہے, اور وہ اس کی اچھا ریلیشن بن رہا ہے پبلک کے ساتھ اس پروڈکٹ کا. ڈائریکٹ میل یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹلی کسٹمر کو ای میل کر سکتے ہیں, اس کو میسج کر سکتے ہیں, یعنی ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جس کسٹمر کے اندر کا وہ پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو جا کے آپ سیل کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو پروموشن ٹول ہوتے ہیں اس کو ہم ڈائریکٹ میل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو پروموشن ٹولز کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. پروموشنز کے جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ آبجیکٹیو آف پروموشنز ہے. آبجیکٹیوز آف پروموشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جو پروڈکٹ پروموشن کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. تو اس میں کہہ سکتے ہیں آپ کی الٹیمیٹ آبجیکٹیو آف پروموشن از ٹو موٹیویٹ دی کسٹمر, build the firm's image
and thereby to increase the sale of its product and services. प्रमोशंस का मकसद ये होता है कि आप कस्टमर को जो है मोटिवेट करते हैं, यानी उसको आप मोटिवेट का मतलब है कि आप उसको जो है रज़ामंद करते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट ख़रीद ले। और प्रमोशन का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी प्रोडक्ट जो जिस कंपनी में वो प्रोडक्ट बनाई है उसका जो है लोगों की नज़र में अच्छा इमेज जाता है, ठीक है। और उसकी प्रमोशन का तीसरा मकसद यह है कि उसकी वजह से आपकी जो है प्रमोशन की वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है सर्विसेज जो है उसकी सेल बढ़ जाती है, ठीक है। और प्रमोशंस का और मकसद क्या है? इन्फ्लुएंस की बायर को इन्फ्लुएंस करना, यानी उसको राज़ी करना, उसको उकसाना कि वो आपके प्रोडक्ट खरीद ले। चौथा मकसद है टू लेट द कस्टमर नो अबाउट द प्रोडक्ट एंड फर्म, कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में जानना, आगाही देना, ठीक है। अगला मकसद है कि कन्विंसिंग द कस्टमर टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ब्रांड फ्रॉम अवेलेबल चॉइस, जब कस्टमर को वो कन्विंस करना है, यानी उसको वही बात है कि उसको राज़ी करना है कि वो ख़ास ब्रांड जो है आपकी जो कंपनी का जो ब्रांड है वो उसको खरीदारी करे और दूसरे ब्रांडों को छोड़कर वो आपकी ब्रांड को चॉइस करे। टू रिमाइंडिंग कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को आगाही करना। बाज़ वक़्त कस्टमर जो है अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उस प्रोडक्ट को भूल जाते हैं, तो कस्टमर को याद दहानी करने के आपकी मुतल्लिक़ा ज़रूरत की जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको प्रमोशन के ज़रिए से हम जो है मसलों तक आगाही देते हैं। तो आज के टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि आप इश्तिहार वगैरह देते हैं किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का। तो एडवर्टाइजमेंट को हम फार्मली इस तरह डिफाइन करते हैं: एडवर्टाइजिंग द पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल मास कम्युनिकेशन इन विच द एडवर्टाइजर नेम इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, यानी आप जो है अपनी प्रोडक्ट को इश्तिहार देते हैं जिसके अंदर आप इश्तिहार देने का आप उसको पे करते हैं, यानी उसको पैसे अदा करते हैं। और वो जो है एक शख्स जो होता है, जैसे फौज पाकिस्तान की या किसी भी कोई भी सेलिब्रिटी होता है, जैसे वसीम अकरम है या कोई और स्पोर्ट्समैन है या कोई और बड़ा नाम है, वो बाय नेम जो है आपकी प्रोडक्ट का को सेल करता है अपने नाम से। तो इस तरह जो है कोई बड़ा बंदा, बड़ा ब्रांड जो है पाकिस्तान का शख्स, यानी वो आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है और वो लोगों को बताता है कि मैं भी ये इस्तेमाल करता हूँ, आप भी ये इस्तेमाल करें। इस तरह का इश्तिहार जो है आपको एडवर्टाइजमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर वो अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। और लोगों के उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं प्रमोशंस के बारे में, वी कैन से दैट कि हम कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है, इश्तिहार जो है, इज़ अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन usually pursues in a nature about product services ideas through various media, यानी जो एडवर्टाइजिंग होती है ये इम्पर्सनल यानी शख्सी भी हो सकती है और गैर शख्सी भी हो सकती है, यानी आम लोग भी इसके बारे में एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। और इस तरह की यानी जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इश्तिहार होते हैं, ये परसुएव इन नेचर होते हैं। परसुएव का मतलब है कि वो जो है लोगों को उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल की तरगीब देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, असर पजीर हो जाती है अगर वो जो प्रोडक्ट जो है आपकी एडवर्टाइजिंग में से ट्रेंडिंग में आती है और लोग जो है उसकी तरफ मदऊ होने लग जाते हैं। तो इस तरह की जो इश्तिहार होते हैं, इसको आपकी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को या आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा मीडिया की वजह से, यानी मीडिया यानी एडवर्टाइजिंग की वजह से प्रमोट करने में हेल्पफुल होते हैं। दूसरी बात है कि जो कंपनीज जो है एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं, इश्तिहार देती हैं, वो क्यों देती हैं? वो देती हैं टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लोगों को उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताने के लिए इश्तिहार देती हैं। और एडवर्टाइज करती हैं किस लिए? टू मेक देयर ब्रांड नेम फेमिलियर टू द पब्लिक, यानी उस जो कंपनी का ब्रांड है, उस प्रोडक्ट का या उस फार्मूले का जो कंपनी ने बनाया है, उसको लोगों के अंदर उसको फेमिलियर करना, उसको मशहूर कर देना, ठीक है। तो लोगों को मशहूरी तब होगी, फेमिलियर तब होगा जब उसको एडवर्टाइज किया जाएगा, उसका इश्तिहार दिया जाएगा किसी भी मीडिया में, टीवी चैनल में, रेडियो में, अखबार में। तो वो प्रमोशंस का यही मकसद होता है कि उसके ब्रांड को फेमिलियर करना लोगों में और लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में आगाही देना। पर्पस जो होते हैं प्रमोशंस के, आप कह सकते हैं उसके मकासद होते हैं वो ये होते हैं कि टू सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करना, ठीक है। टू सपोर्ट सेल्समैनशिप को सपोर्ट करना, जो आपके सेलर हैं मार्केट में घूम रहे हैं आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन सेल्समैन जब आपके उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है तो वो
रेफरेंस के तौर पर उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता है कि फलां टीवी पे फलां रेडियो पे जो है आपकी इस प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा, तो ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ। यानी इससे जो है आपका जो सेल मैन है उसको मदद मिलती है एडवर्टाइजिंग की मदद से। फैसिलिटेट द सेल्स फ्रॉम द चैनल, और यानी डिफरेंट चैनल से आपकी सेल को मदद मिलती है। टू एंटर अ न्यू टेक्नोलॉजी जियोग्राफिकल मार्केट्स, आप नए जियोग्राफिकल मार्केट में एंटर हो सकते हैं। टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाता है। टू एक्सपेंड प्रोडक्ट यूजेज प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बारे में लोगों को आगाही होती है एडवर्टाइजिंग से। और उसके बाद बिल्ड अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स, ये वाली बहुत अहम बात है कि आपको जो है एडवर्टाइजिंग से जो आपका जो ब्रांड है, ये जो आपकी प्रोडक्ट है, उसके बारे में लोगों को आगाही हो जाती है। जब तक आगाही नहीं होगी तो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। ठीक है, तो ये आगाही जो है, अवेयरनेस जो है, ये बहुत ज़रूरी होती है, और ये एडवर्टाइजिंग की वजह से आती है। क्रिएट अ ब्रांड इमेज, आपकी जो कंपनी का जो अच्छा इमेज आता है एडवर्टाइजिंग की वजह से, उस ब्रांड का भी अच्छा इमेज आता है। और नेक्स्ट का फ़ायदा ये है कि एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड इंफॉर्मेशन, उसकी प्रोडक्ट की और ब्रांड की इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को। परसुएट पीपल, लोगों को उसके बारे में राज़ी करते हैं, उसके बारे में अच्छा गुमान रखने की के बारे में कहते हैं। उसके बाद री इन्फोर्स पास परचेज एंड ब्रांड एक्सपीरियंस, यानी जो आपकी पिछली जो है परचेज हुई है उसको आप जो है इस मदद से शेयर कर सकते हैं। अपने ब्रांड का अच्छा एक्सपीरियंस जो है आप दे सकते हैं। यानी लोगों को जो है, जिस लोगों ने पहले इस्तेमाल किया है उसको पास्ट में, तो उसको आप उसके प्रमोशन में, एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। टू बिल्ड अ गुड विल फॉर अ कंपनी, प्रमोशन की वजह से आपकी जो एडवर्टाइजिंग की वजह से आपकी कंपनी की अच्छी गुड विल बन जाती है पब्लिक की नज़र में। ठीक है, तो ये जो है आपके अच्छे फ़ायदे हैं। प्रमोशन जो है इससे अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग जो है आपकी प्रमोशन में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग तमाम जो है एक जैसे कॉन्सेप्ट हैं। तो आपको प्रोडक्ट को मकसद ये है कि आपके प्रोडक्ट प्रमोट हो, लोगों के अंदर इसकी आगाही हो, और आपके जो है प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, और आपके प्रोडक्ट का और आपकी ब्रांड का और कंपनी का अच्छा इमेज आए, और कंपनी की अच्छी गुडविल बने। ये तमाम मकसद हैं किसके, एडवर्टाइज। जो मेजर एडवर्टाइजिंग मीडिया होते हैं उसमें आपके आ जाते हैं मेडिकल लिटरेचर, प्रोफेशनल जर्नल, मैगज़ीन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा और इंटरनेट पर डायरेक्ट मेल वगैरह। ये तमाम जो है आपके बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये तमाम जो है तरीके हैं आपको किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के बारे में। तो मेडिकल लिटरेचर ये थे कि आप जो है जो है डॉक्टर होता है उसके बाद वीकली जो है आप मैगज़ीन भेजते हैं, उसमें मेडिकल दवाइयों के बारे, इस्तेमाल के बारे में, उसके सेहत के बारे में जो मैगज़ीन होते हैं उसके अंदर आप जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टाइज दे सकते हैं। और प्रोफेशनल जर्नल जो होते हैं, जो अच्छे जो डॉक्टर होते हैं या रिसर्चर होते हैं, जो अपने जर्नल लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में राय दे सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक है सेलिंग। सेलिंग पर्सनल सेलिंग, यानी सेल्स में अच्छे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, सेल्स मैनेजमेंट। सेलिंग, पर्सनल सेलिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट टू prospective customer by a representative of a firm। यानी जो पर्सनल सेलिंग होती है ये क्या होती है, प्रेजेंटेशन होती है, आगाही होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में टू पर्सपेक्टिव कस्टमर ये होता है कि जो आपका टारगेट कस्टमर होता है जिसने वो प्रोडक्ट खरीदनी होती है, उसके बारे में जो है आप उस कस्टमर को जाके उस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रेजेंटेशन होता है कि उसको आप बताते हैं बाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्म। आपका यानी एक जो है बंदा जो है, एजेंट जो है, उस कंपनी का जो एजेंट है वो एक शख्स से जाके मिलता है जिसने उस प्रोडक्ट को ख़रीदना होता है। आपको कह सकते हैं कि वो आपका पेशेंट हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, तो वो जाके उसके साथ मीटिंग करता है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वो सेलिंग, उसकी प्रेजेंटेशन करता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सेल्स मैनेजमेंट। सेल मैनेजमेंट का आता है, सेल मैनेजमेंट इज द अटेनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स गोल इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर थ्रू। सेल मैनेजमेंट क्या होता है कि आपने हासिल करने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन गोल, आपके यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद होता है वो हासिल कर सकते हैं। सेल मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी वजह से आप जो है एक अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स गोल जो है वो हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेल गोल
میں آپ نے اپنی ٹارگیٹ بنایا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے 1000 پروڈکٹ سیل کرنی رہتی ہیں، تو آپ جو ہے اس کو اچیو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو اچیو کر سکتے ہیں سیل مینجمنٹ کی وجہ سے. جب سیل مینجمنٹ ہوگی تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے اچھے ٹارگیٹ حاصل کر سکے، سیلز گول حاصل کر سکے گی. اس کمپنی کے سیل گول حاصل کیے جا سکتے ہیں افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ مینرس کے ساتھ، یہ سیل مینجمنٹ کے ساتھ. اور کس طرح سیل مینج کرتے ہیں؟ تھرو ٹولس فار آئیڈیا سیل مینجمنٹ. جو ٹولس ہیں پلاننگ کر کے اس کو مینیج کر سکتا ہے، ٹارگیٹ اچیو کر سکتا ہے. اور اسٹافنگ کر کے اس کو اسٹاف مہیا کر کے کیا جا سکتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ٹریننگ دے کے کیا جا سکتا ہے. اور لیڈنگ یعنی کوئی نہ کوئی لیڈر بنا کے سیل مینجمنٹ کی جا سکتی ہے. اور کنٹرولنگ، سب چیزیں کنٹرول کر کے بھی آپ جو ہے اور سیلز کو حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اپنی پروڈکٹ کو جو اپنی ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے اتنی پروڈکٹ ہمیں سیل کرنی ہے، تو وہ سب چیزیں جو ہے ان ٹولز کے ذریعے سے اچیو کی جا سکتی ہیں. آپ کر سکتے ہیں، اس کا حصول ممکن ہے. پلاننگ، اسٹافنگ، ٹریننگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ، یہ تمام آپ ہیڈنگ یاد رکھ لیں تو اس کے اندر جو ہے اپنی مرضی سے آپ لکھ سکتے ہیں. تو لاسٹ میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ایڈورٹائزنگ از دی ورڈ فارم آف امپرسنل ماس کمیونیکیشن ان وچ دی ایڈورٹائزنگ نیم از کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ. ایڈورٹائزنگ جو ہے کس طرح کی پرسنل ماس کمیونیکیشنس ہے جس میں ایڈورٹائزنگ کا نام جو ہے واضح طور پر بتایا جاتا ہے. آپشن اے ہے پیڈ فارم ہے، فری فارم ہے، پرسنل فارم ہے اور اینڈ فارم ہے. ان میں سے کون سی صحیح آپشن ہے؟ آپ نے بتانا کہ ایڈورٹائزنگ کی کون سی فارم ہے. تو آپ کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپ کو پیپر میں اور آپ کے ایگزام میں اچھی تیاری کرنے کے لیے استعمال ہوگا. اور آپ جو ہے اس لیکچر کو بھی اچھی طرح اٹیمپٹ سن کر یہ آپ نے ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا ہے. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اور جس طرح جو ہے آپ کا ڈرگ لا کا جو لاسٹ ٹاپک تھا سیل مینجمنٹ کا وہ مکمل ہوا، تو نیکسٹ جو ہمارے جو ٹاپک کے لیکچر رہ گئے ہیں سوشل بیہیویئر کے، وہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. پلیز لائک شیئر